क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली के पहाड़गंज से गिरफ्तार लग्जरी कार चोर शौकत के अब टेरर लिंक भी सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बारामूला के रहने वाले शौकत के मोबाइल से इनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के शवों के फोटो मिले। इसके अलावा कुछ आतंकियों के हथियार के साथ भी फोटो मिले हैं। पुलिस के मुताबिक शौकत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा। फिलहाल उसे आईबी की टीम पूछताछ कर रही है, जबकि टेरर लिंक सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर सीआईडी के बड़े अधिकारी भी पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। शौकत पर आरोप है कि वो दिल्ली एनसीआर से 100 से अधिक गाड़ियों की चोरी कर उसे जम्मू कश्मीर के कई शहरों में बेच चुका है। शौकत के साथ उसके साथी जुबैर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन नए खुलासे के बाद अब कार चोरी के साथ पुलिस टेरर नेटवर्क की छानबीन में लग गई है। AATS सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने जो 2 ऑटो लिफ्टर हाल में पकड़े हैं, जिनमें से एक शौकत जो कि सोपोर का रहने वाला है और ये हवाई जहाज से जम्मू कश्मीर से यहाँ दिल्ली आया करता था और फिर चोरी करके गाड़ियाँ वापस सोपोर की तरफ ले जाया करता था। तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। हर तरह के पहलू पे हम जांच कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे अनकनेक्टेड डॉट्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमें समझ में आएगा कि ये गाड़ियाँ वहाँ किनको बेचता था, किस तरह के लोगों को बेचता था और आगे वो गाड़ियों का क्या इस्तेमाल होता था। और हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं इस मामले में कुछ और क्या कुछ नया है। मुकेश, ओवर टू यू। देखिए शारिक, शौकत अहमद मल्ला को 3 जुलाई को पहाड़गंज से पकड़ा गया था और उसकी पूछताछ में जानकारी मिली कि शौकत दिल्ली से करीब 100 गाड़ियां जम्मू कश्मीर ले गया है और वहां पर आतंक से प्रभावित जो इलाके हैं, जैसे अनंतनाग है, बारामूला है, पुलवामा में है, वहां पर ये गाड़ियां बेच रहा था। तो शक इस बात का है कि कहीं ये गाड़ियां आतंकी इस्तेमाल न करते हों। इसी के तहत उससे पूछताछ चल रही थी और पूछताछ में अब ये बात सामने आई है कि जो उसका मोबाइल पुलिस ने बरामद किया, उसके मोबाइल से पुलिस को कई ऐसे आतंकियों की फोटो मिले हैं जो तो या तो मर गए हैं या वो हथियार लिए खड़े हुए हैं। तो दिल्ली पुलिस और जो आईबी के लोग हैं वो उससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की फोटो रखने का मकसद क्या है। दूसरा, जो गाड़ियां वो यहाँ से ले जा रहा था, वो गाड़ियां उसने किसको बेची, क्या वो गाड़ियों का इस्तेमाल आतंक के लिए हो रहा था। तो ये सारी जानकारी शौकत अहमद मल्ला से ली जा रही है। उससे लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के लोग हों, चाहे वो आईबी के लोग हों, वो लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। उसके साथ में जुबैर नाम का शख्स पकड़ा गया था जो कि शामली का रहने वाला है। जुबैर से भी काफी लंबी पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो शौकत के बारे में क्या क्या जानता है। जो शौकत है वो जो है जम्मू कश्मीर में एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है। उसका भाई जो है जेएनके पुलिस में है और उसके पिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर उसका जो प्रोफाइल है वो काफी अच्छा है। एक पढ़े लिखे परिवार से है और वो फ्लाइट से जम्मू कश्मीर से दिल्ली आता था चोरी की गाड़ियां लेने के लिए और फिर गाड़ी लेकर वो वापस जम्मू कश्मीर लौट जाता था। तो कुल मिलाकर अभी ये जांच चल रही है कि आखिर ये गाड़ियां वो कहां ले गया, किसको गाड़ियां बेची है और उसके मोबाइल में जो आतंकियों के फोटो मिले हैं वो फोटो रखने का मकसद क्या है, क्या उसका लिंक किसी आतंकी से है। तो टेरर लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए उससे लगातार पूछताछ चल रही है। जी शुक्रिया मुकेश। ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रही डीआरआई को बड़ी कामयाबी मिली जब ईरान से समंदर के रास्ते लाई गई 283 किलो हेरोइन को सीज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हेरोइन की इस बड़ी खेप को मुंबई से पंजाब भेजा जाना था। इस मामले में पंजाब के तरनतारन से प्रभजीत सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इसी ने ड्रग्स की इस कंसाइनमेंट को मंगवाया था। जब्त हेरोइन को 2 कंटेनर में टेल्कम स्टोन के साथ छिपाकर लाया गया था। सुनील सिंह है हमारे साथ। सुनील, अगर यह कहा जाए कि यह अब तक की सबसे बड़ी खेप है क्योंकि 2000 करोड़, तो क्या यह गलत होगा? बिल्कुल शारिक, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ये कार्रवाई है और सफलता है कि एक साथ में ही एक ही कार्रवाई में 2000 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई हेरोइन, जो कि 2 कंटेनर में ईरान समंदर के रास्ते मुंबई लाई गई थी। जेएनपीटी पोर्ट पर उतारा गया था कंटेनर। उन कंटेनर में टाल्क स्टोन रखा हुआ था
और उसी के बीच में उसी की तरह मिलती जुलती इन ट्रकों को भी रखा गया था ताकि उनके साथ हो गया, क्योंकि हल्का से थी। उन्होंने जब चेक करवाया लैब में तो पता चला कि ये चार्ल्सटोन न होकर बल्कि हीरोइन है, और फिर सभी को सीज कर लिया गया और जांच की गई तो जो एक्सपोर्टर कंपनी थी वो पंजाब के तरन तारण में संधू एक्सपोर्टर कंपनी ने इसे मंगाया था। उसके जो प्रभजीत सिंह है उनको वहां जाकर गिरफ्तार किया गया है, मुंबई लाया गया है और 12 जुलाई तक उनको अभी पुलिस कस्टडी मिली है। और साथ ही इसके 2 और जो छड़े थे वो इंदौर में मिले हैं, तो इंदौर की DRI ने भी वहां से कार्रवाई करते हुए 2 और लोगों को पकड़ा है और मुंबई लाया गया है। तो कुल पूरे मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, 2000 करोड़ कीमत के ड्रग्स पकड़ी गई है और जो नेटवर्क और नेक्सस जो दिख रहा है वो सीधे ईरान के सवार वहां से वहां लोड किया गया था शिप पर, मुंबई के JNPT में लाया गया था और यहाँ से चार्ल्सटोन के नाम पर इसे सड़क के रास्ते फिर पंजाब ले जाना था और फिर पूरे देश में इसका वितरण होता, इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन उसके पहले यह धरा गया है। शुक्रिया सुनील सिंह, इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी मिली है DRI को। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत में ड्रग्स एंगल आने के बाद से ड्रग्स माफियाओं के पीछे पड़ी एनसीबी को कल एक और बड़ी कामयाबी मिली। एनसीबी ने कल 6 महीने से फरार चल रहे ड्रग्स के बड़े तस्कर सोनू पठान को गिरफ्तार कर लिया। सोनू पठान के ऊपर एनसीबी में ड्रग्स के 3 केस, जबकि मुंबई पुलिस में भी उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली के नेप सराय में कल पंजाब पुलिस के छापे और 5 अफगानी ड्रग्स कारोबारी की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस की नींद खुली है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने नेप सराय पुलिस स्टेशन के SHO समेत 5 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल नेप सराय के एक फार्म हाउस में मिलावटी ड्रग्स बनाने का कारोबार चल रहा था, जिसे 5 अफगानी नागरिक चला रहे थे। इस कोठे को अफगानिस्तान से इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए किराए पर लिया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब मकान मालिक पर भी केस दर्ज कर लिया है। दरअसल मकान मालिक ने विदेशी नागरिक को किराए पर घर देने से पहले पुलिस में पहचान नहीं करवाई थी। $100 करोड़ वसूली के आरोप में घिरे अनिल देशमुख तीसरी बार ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। देशमुख के वकील ने ईडी को खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए याचिका देने की जानकारी दी और फैसला आने तक हाजिर होने में असमर्थता जताई। ईडी ने आज इस मामले में अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को तलब किया है। इसके अलावा इस मामले में गिरफ्तार अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पालंडे और PA कुंदन शिंदे को 20 तारीख तक जेल में हिरासत में भेज दिया गया। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख तीसरी बार भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर नहीं हुए। उनकी जगह वकील ने ईडी को पत्र देकर सूचित किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए अर्जी दी है। कुछ दिनों में सुनवाई हो सकती है। फैसला आने तक उनका आना मुनासिब नहीं है। उसे अपने बचाव का पूरा अधिकार है, इसलिए उसे दस्तावेजों की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा था कि हर वो शख्स जिसके खिलाफ आरोप हैं उसे दस्तावेज मुहैया करवाए जाने चाहिए। की मुसीबत कम होती नजर नहीं आती। ईडी के मुताबिक अभी तक की जांच और गिरफ्तार 2 आरोपियों अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पालंडे और PA कुंदन शिंदे के बयान से मनी लॉन्ड्रिंग के तार सीधे अनिल देशमुख और उनके परिवार से जुड़ रहे हैं। ईडी के मुताबिक इसके लिए 20 से भी ज्यादा डमी कंपनियां बनाई गई। ईडी को शक है कि मुंबई में बार और ऑर्केस्ट्रा वालों से वसूले गए 4 करोड़ 70 लाख रुपए इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए देशमुख परिवार की शिक्षण संस्था को ट्रांसफर किए गए। यहाँ तक कि अनिल देशमुख का बेटा ऋषिकेश देशमुख इन्हीं डमी कंपनियों में से एक मेसेस सबलाइन वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की मर्सिडीज कार इस्तेमाल करता है। ईडी ने अब अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। बहरहाल ईडी ने अभी तक कुछ जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो बातचीत हो पा रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अनिल देशमुख की अर्जी का विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि चूंकि अब तक वो 3 बार बुलाए जाने पर नहीं आ पाए हैं, तो उनके खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि बहुत कुछ अब निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट पर, जहां पर कि अनिल देशमुख राहत पाने के लिए जिन्होंने अर्जी दी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।